नवाज शरीफ सिर्फ अमीर लोगों के मसाइल हल करना चाहते हैं। मियाँ साहब बताएं कि कितने लोगों को रोजगार दिया, मजदूर की तनख्वाह कितनी मुकर्रर की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का नौशेरा में जलसे से खिताब। कहा 2/3 अक्सरियत वाले कहते हैं कि हमारी बात हो गई है। अगर इलेक्शन से पहले ही नताइज तय कर रहे हैं तो इलेक्शन का कोई फायदा नहीं। एक वजीर आजम बनेगा तो दूसरा धांधली का इल्जाम लगाकर धरने शुरू कर देगा। बिलावल ने दो टोक अंदाज से कह दिया कि अवाम के अलावा किसी और का फैसला कबूल नहीं होगा। मुल्की मसाइल से निकलने के लिए शफाफ इलेक्शन का इनेकाद जरूरी है। मियां नवाज शरीफ मरी पहुंच गए। लीगल टीम से अपने केसेस पर मुशावरत करेंगे। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ अपील्स में नवाज शरीफ कल इस्लामाबाद की अदालत में पेश होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच नवाज शरीफ की अपील्स पर समाअत करेगा। नवाज शरीफ के हमरा सीनियर लीगी रहनुमा भी पेशी पर इस्लामाबाद जाएंगे। हम गाजा में फ़लस्तीनी बच्चों का होलोकॉस्ट देख रहे हैं। इसराइली रियासत खुद को बहुत ताकतवर समझती है। पेशावर अफवाज मुकाबिल फ़ौजों से लड़ती हैं, निहत्ते बच्चों का कत्ल नहीं करती। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का बच्चों के आलमी दिन पर इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा कि गाजा में इसराइल की ज़ालिमाना कार्रवाइयों का सिलसिला हर सूरत रुकना चाहिए। गाजा के बच्चों को देख कर अपने बच्चों से आंखें मिलाना मुश्किल हो गया है। वज़ीर आज़म ने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई गई ज़ारा अलर्ट ऐप का इफ्तिताह कर दिया। बोले हुकूमत पाकिस्तान बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर कारबंद है। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। शान मसूद कप्तान होंगे। आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, बाबर आजम, फ़हीम अशरफ, हसन अली, इमामुल हक, खुर्रम शहजाद, मीर हमजा, मोहम्मद रिजवान, वसीम जूनियर, नोमान अली, साइम अयूब, सलमान अली आगा, सरफराज अहमद, सऊद शकील, शाहीन शाह अफरीदी स्क्वाड में शामिल। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज का कहना है कि हारिस रऊफ दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेल ट्रायल के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त की समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई को सिक्योरिटी खतरात की वजह से जेल ट्रायल का फैसला हुआ। पिटिशनर को सिक्योरिटी खतरात तो बहरहाल हैं, मगर जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन में सिक्योरिटी खतरात का जिक्र नहीं है और न ही वजारत दाखिला की रिपोर्ट का। चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने अपने दलाइल में कहा कि जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन में कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। जिस सेक्शन का हवाला दिया गया उसमें सिर्फ वेन्यू तब्दीली का जिक्र है, जेल ट्रायल का नहीं। साइफर केस सजाए मौत या उम्र कैद का केस है जिसमें कानून पर सख्ती से चलना ज़रूरी है। अगर जेल ट्रायल ज़रूरी भी है तो कम से कम जज को ज़रूर तब्दील कर दिया जाए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास जारी। इजलास में जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ आमना मलिक की शिकायत पर गौर किया जा रहा है। इजलास में जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत भी ज़ेर गौर आएगी। काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी और उनके खिलाफ शिकायत कुरंदगान को भी नोटिस कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई चैलेंज कर दी। कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया। टैक्स हुक्काम की जानिब से असासों पर कभी कोई नोटिस नहीं आया। मेरे खिलाफ शुरू की गई मुहिम अदलिया की आज़ादी पर हमला है। जुडिशल काउंसिल ने मेरे एतराज़ात देखे बगैर आइंदा कार्रवाई का नोटिस भेज दिया। दरखास्त में वफाक, सदर मुमलिकत और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को फरीक बनाया गया है। आज जुडिशल काउंसिल के इजलास में जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ रेफरेंस ज़ेर गौर आना है। सखर से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी जान मोहम्मद बहर के कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ सहाफ़ती तंजीमों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने ऐवान इज़्ज़त रोड पर पुलिस की रुकावटें हटा दी। पुलिस ने कंटेनर लगाकर वज़ीर आला हाउस जाने वाली सड़क बंद कर दी। सहाफ़ती तंजीमों की एहतजाजी रैली के शुरका का PIDC सिग्नल पर एहतजाज। एहतजाज में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट KUJ और प्रेस क्लब के अहदेदारान शामिल। धरने के शुरका के आज़ादी इजहार राय के हक़ में नारे। मुजाहिरीन का कहना है कि कई माह गुजरने के बावजूद हुकूमत जान मोहम्मद बहर के कातिलों को गिरफ्तार नहीं कर सकी।
मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन के मुताबिक था, इसे तस्लीम करना चाहिए था। सेनेटर अजहर अब्बानी का ऐवान बाला में इजहार ख्याल, कहा सेनेट से मंजूर की गई करारदाद की मजम्मत करते हैं, वो अक्सरियत के जज्बात की अक्कास नहीं। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि अजहर अब्बानी साहब मामला अब अदालत में है। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि जब करारदाद पेश हुई तो उन्होंने और अजहर अब्बानी ने इसकी मुखालफत की। उस दिन करारदाद पर बोलने का मौका नहीं दिया गया। ऐवान से मुतालबा है कि उस दिन की करारदाद को मुस्तरद कर दिया जाए। सेनेटर दिलावर खान बोले कि अगर उस दिन कोरम पूरा नहीं था तो क्या अजहर अब्बानी सोए हुए थे? अजहर अब्बानी कोरम की निशानदेही करते तो इजलास मुलतवी हो जाता। 18वीं तरमीम में तब्दीली की कोई तजवीज़ नून लीग की पार्टी मीटिंग में ज़ेर गौर नहीं आई है, न ही इस पर बात हुई। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी और नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने 18वीं तरमीम में तब्दीली की खबर को मुस्तरद कर दिया, झूठा करार दिया। अखबार में शाया खबर के मुताबिक मुस्लिम लीग नून 18वीं तरमीम में तब्दीली पर गौर कर रही है और पार्टी की मंशूर कमेटी को इस हवाले से कई तजावीज़ मौसूल हुई, जिसमें वफाक और सूबों के दरमियान माली वसाइल की तकसीम के तरीक़ाकार को नई शक्ल दिए जाने की तजवीज़ भी शामिल है। इंटरबैंक में डॉलर 53 पैसे सस्ता होकर 285 रुपये 97 पैसे पर बंद हो गया। गुज़श्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 286 रुपये 50 पैसे पर बंद हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने अफगान शहरियों की वतन वापसी के खिलाफ केस खुली अदालत में लगाने का हुक्म दे दिया। चैम्बर अपील में रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात मुस्तरद। जस्टिस याहिया आफरीदी ने इन चैम्बर अपील पर समाअत की। फरतुल्लाह बाबर समेत दीगर ने गैर मुल्की शहरियों की वतन वापसी रोकने के लिए दरख्वास्त दायर की है। और चमन धरने के हवाले से मुज़ाकरात वाहिद हल हैं, जो भी मुल्की मफाद में बेहतर होगा वो करेंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जाना चकजई की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जोब दहशतगर्दी के वाक़े में भी अफगान बाशिंदे शामिल थे। TTP को महफूज पनागाहें और जदीद असलहे की फराहमी तशवीशनाक है। अगर दहशतगर्दी न रुकी तो उनके ठिकानों में घुसकर कार्रवाई करेंगे।